जन्म लेने के बाद आपका बच्चा कितना बुद्धिमान होगा, कितना हेल्दी होगा, ये पूरे तरीके से डिपेंड करता है कि आपने प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या खाया है और किन बातों का ध्यान रखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में ही बता रही हूँ जो कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट राजमणि, आप देख रहे हैं मेसर्व। प्रेगनेंसी के समय आपको कच्चे स्प्राउट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि इन्हें ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और इस मॉइस्चर में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया बहुत ही आसानी से पनपता है, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है, ऐंठन की समस्या हो सकती है या फिर ब्लोटिंग भी हो सकती है। हाँ, यदि आपको स्प्राउट्स खाने ही हैं तो आप इन्हें बॉईल करके खाइए। इसके अलावा यदि आप बाहर के मार्केट से इसे खरीद कर खाते हैं या फिर आप सुपरमार्केट के बने हुए स्प्राउट्स खाते हैं तो आप उसकी जगह पर इन स्प्राउट्स को घर पर ही बनाइए, ये ज़्यादा सेफ होते हैं। पपीते के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इसे खाना चाहिए, कुछ लोग इसके बारे में बोलते हैं कि इसे नहीं खाना चाहिए। तो यदि आप पका पपीता खाते हैं तो आप इसे एक मॉडरेशन में खा सकते हैं, लेकिन आपको कच्चा और अधपका पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पपीते में लैक्टेस होता है, जिसकी वजह से यह गर्भाशय में संकुचन को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग या फिर मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। अनानास उन फलों में से एक है जिसके बारे में आपको कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के समय आपको इसे नहीं खाना चाहिए, और यह बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो आप इसे पूरे तरीके से खाना अवॉइड करिए, क्योंकि यह आपके शरीर की गर्मी को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा अनानास में ब्रोमेलिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि सर्विक्स को सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि आप भी प्रेगनेंसी के टाइम पर चाय, कॉफ़ी या फिर सॉफ्ट ड्रिंक कभी कभी या फिर रोज़ पीते हैं तो आपको इसे पूरे तरीके से अवॉइड करना है, क्योंकि पहली बात तो यह कि यह आपके पेट में गैस बना सकती है, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि इनमें कैफीन होता है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि ये कैफ़ीन आपके प्लेसेंटा में आसानी से पहुंच जाता है, और दिक्कत ये होती है कि आपका बच्चा जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसके प्लेसेंटा में इसे मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि हो सकता है बर्थ के बाद आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो सही तरीके से डेवलप ना हो, या फिर आपका बच्चा बहुत ही कम वेट का पैदा हो, या फिर कई बार डेडली सिचुएशंस भी हो सकती हैं। इसीलिए आपको चाय, कॉफ़ी और कैफ़ीन जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है। यदि आप पीना ही चाहते हैं तो आपको 200 ml से ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या किसी और तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पर जब भी आप अंडे खाएं तो आप स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि वो अंडा कच्चा नहीं होना चाहिए और अधपका तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके गर्भाशय में ऐंठन हो सकती है और प्री मैच्योर बर्थ का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के टाइम आपको जूस पीना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप जूस पीते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, और जब आप जूस को छानते हैं तो उसके सारे फाइबर निकल जाते हैं, जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। वहीं आप जब फलों को चबाकर खाते हैं तो इससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि बच्चे तक भी बहुत ही आसानी से पहुँचते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद फाइबर आपको बेहतर डाइजेशन में मदद करता है। कोई भी फल या सब्जी जो कि धुली हुई नहीं हो, आपको उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम फल और सब्जियों में एक पैरासाइट होता है, टॉक्सोप्लाज्मा। यह क्या करता है, यह आपके प्लेसेंटा में बहुत ही आसानी से घुस जाता है और आपके बच्चे की हेल्थ को खराब करता है। अब कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स स्टार्टिंग में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन यह बच्चे की हेल्थ को धीरे धीरे डैमेज कर रहा होता है, और जब बच्चे का जन्म होता है तो हो सकता है कि उसका ब्रेन डैमेज हो, जिसकी वजह से उसका दिमाग कम हो, या फिर कई बार बच्चा ब्लाइंड भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप फल और सब्जियों को खाते हैं तो आप उन्हें हमेशा धुलकर ही खाएं। एक और बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप फल और सब्जियों को हल्के गुनगुने पानी में धुलें, तो इससे जो भी इसके बैक्टीरिया है या जो भी इसके जर्म्स होते हैं बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग को डैमेज कर सकता है। इसके साथ ही ये बच्चे की हार्ट की हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं।
हैं। कच्चा या अधपका मीट, फिश, इवन यदि आपको लगता है कि खाना भी ठीक तरीके से नहीं पका है तो आप उसे बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि सबसे पहले तो यह आपके डाइजेशन को ख़राब करेगा, जिससे आपको कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इसके साथ ही ऐसा खाना खाने से आपको इंटरनल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जो कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं या कोई दूसरी चीज़ खाएं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो अच्छे तरीके से पका हुआ होना चाहिए। कुछ मसाले जैसे कि हींग, काली मिर्च या अदरक या कोई दूसरे तरीके के बहुत स्पाइसी फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर की गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय आप इस तरह की चीज़ों को खाना अवॉइड करिए। यदि आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही आप इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो मिस अप को सब्सक्राइब भी करिए।